तो क्या डिफरेंस महसूस किया आपने जब आपने ये स्टार्ट किया था और अभी जो करंट सिचुएशन है? एडिकेट्स नहीं है लोगों को पता कि व्हाट इज़ अ सेल्स प्रोफेशनल या मार्केटिंग प्रोफेशनल। वो अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है और क्या इन्वेस्टर्स आजकल विलिंग हैं इन्वेस्ट करने के लिए? ग्रो करना है अपनी न्यू जनरेशंस को, और आप अपना एक गुडविल होती है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेरा पैशन रहा है और मेरे इस इंडस्ट्री से लोगों के साथ मेरी वैसे जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम अक्सर ऐसे लोगों की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिनकी ज़िंदगी से और जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और उनके एक्सपीरियंसेस से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 6 सालों से रियल स्टेट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं। ये CEO हैं शार्क के, यानी बिज़नेस शार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO हैं। हम आज इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे रियल स्टेट के इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, यानी रियल टाइम चैलेंजेस ऑफ रियल स्टेट क्या हैं और पिछले 6 सालों में जो इन्होंने रियल स्टेट के बिज़नेस में काम किया वो क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं और आने वाले वक्त में ये इस बिज़नेस में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या स्कोप है और एंड यूज़र को इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अशफाक खान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। सर मैं बिल्कुल ठीक। सर मैं जानना चाहूँगा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। सर 6 सालों से आप रियल स्टेट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या डिफरेंस महसूस किया आपने जब आपने ये स्टार्ट किया था और अभी जो करंट सिचुएशन है? क्या हालात बहुत ख़राब हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल हालात जो है वो डाइवर्सिफाई हो गए हैं टोटल 360 के ऊपर। हाँ, लेकिन काफ़ी हर बिजनेसेस के अंदर जो है वो चैलेंजेस आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो चैलेंजेस है वो जो एज अ बिज़नेस पर्सन के लिए या एक बिज़नेस डेवलपर के लिए जो है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और उससे जो है वो लर्न करना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जो आपने पूछा कि आजकल क्या करंट सिचुएशन चल रही है, तो देखें ज़ाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें इकोनॉमिकल जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो डेप्थ हुई है हमारी थोड़ी सी, हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली बात है कि ये चीज़ें भी हो जाती हैं, ये टाइम भी गुजर जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर या अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसके लिए भी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इसको इतनी जो है वो ना करें, ठीक है। जो जितनी डेप्थ में जाना चाहते हैं उसको ना करें, इसको राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसको लेके चले। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस वक्त में भी हम सीख सकते हैं। सर बिज़नेस शार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जिसके आप CEO हैं, ये इस वक्त करंटली किन किन मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? जी, अभी जो है हमारे पास अलहमरा टाउन है जो अल्हम्दुलिल्लाह जोहर टाउन की प्राइम लोकेशन पे मौजूद है। वो हमारे पास 750 कनाल की लैंड है जो हमारे प्रोजेक्ट है। एक अल हफीज़ गार्डन है, ठीक है, वो भी उसका भी फ़ेज़ 2 अभी हमने लॉन्च किया है। अल गनी गार्डन है, ठीक है, जो हमने किया। बाकी बहरिया और DHA की जो मेन हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी डेफिनेटली हमारे पैनल पे हैं, तो डेफिनेटली हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। अभी वो हमारे टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हम उस पर प्रोसीड कर रहे हैं। सर आम तौर पे ये कहा जाता है, आपने भी शायद बिज़नेस कम्युनिटी में ये चीज़ सुनी होगी कि सारे बिज़नेस शायद नुकसान में जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी का काम जो है ना वो आप कर लें, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसा क्यों कहा जाता है सर? देखिए, डेफिनेटली वो फ़ायदा इसलिए किया जाता है कि काफ़ी लोग इससे जो है वो डिप्रेस भी होते हैं, क्योंकि ये इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें जो है वो आपको ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, सर्विस फर्स्ट बिजनेस होता है ये। बाकी किसी भी चीज़, क्योंकि ये एक हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिजनेस होता है और इसमें काफ़ी हेल्थी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल। जो अनप्रोफेशनल भी लोग आते हैं उस पर वो काफ़ी 1-2 डील्स कराने के बाद जो है वो अपने आप को प्रोफेशनल समझ लेते हैं और कुछ टाइम के बाद वो जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बिज़नेस बाकी बिज़नेस की तरह फोकस और डेडिकेशन के साथ किया जा सकता है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान बनाया जा सकता है या जितना लोग समझते हैं। इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर की आप जो है इन्वेस्टमेंट लगाते हैं या प्रोजेक्ट्स को आप प्रोसीड करते हैं एंड यूज़र के लिए, तो यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होती है। ये आसान नहीं है लेकिन आसान बनाया जा सकता है। सर दुनिया में कहीं पे भी जब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो लोग अपनी वांट्स को छोड़ के नीड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो ज़रूरत के मुताबिक कोई काम करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, उस तरह बिजनेस नहीं करते।
तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी की फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में, कि वो अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, और क्या इन्वेस्टर्स आजकल विलिंग हैं इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग हैं ना, तो वो कभी भी हालात व वाक़यात के ऊपर शिकायत नहीं करते हैं। सही। सबसे पहली बात वो जो है डेफिनेटली वांट्स से नीड्स पे आ सकते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट शिफ्ट नहीं हो सकता एक सर्वाइवल मोड पे। सही। ठीक हो गया, क्योंकि उनका माइंडसेट है, दे आर इन्वेस्टर्स। तो अभी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ये है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी स्लम डाउन होती है। अब सपोज मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक जो भी एक बिल्डिंग है व्हाट्सएवर, वो 1 लाख की है, ठीक है, राइट नाउ। तो डेफिनेटली जब उसकी मार्केट बढ़ेगा या उसकी जो है वो मार्केट स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिकल जो है वो उसकी पोटेंशियल आएगा उसके अंदर, तो वो 1 लाख की चीज़ 5 लाख में जंप कर जाएगी। तो इन्वेस्टर के लिए अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टर के लिए स्पेशली, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली डाउन है और प्रोडक्ट्स की कीमत अभी उस लेवल पे नहीं है जिस पे होनी चाहिए, तो वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो इसके लिए जो कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके इन्वेस्ट करे, जो कर सकते हैं राइट माइंडसेट के साथ, डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये कि उसकी क्लैरिफाई कर लें प्रोजेक्ट्स की A to Z, उसकी लैंड एक्विजिशन, उसके पेपर्स वेरिफिकेशन, अप्रूवल, सारी वेरिफिकेशन करने के बाद प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करें, उसको चूज़ करें, उसमें इन्वेस्ट करें। एंड दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट एनी प्रोजेक्ट्स जो उनको डेफिनेटली उसका आउटकम दे सकता है। सही। अच्छा सर, जो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या किसी भी सोसाइटी के किसी भी इलाके में जो कह लें कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पहले तो लोग उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन अब चूंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है सर, जो अपर क्लास है वो भी थोड़ा सा सोचती होगी कि हम इकोनॉमिक जो है वो बाइंग कर लें या कोई ऐसी चीज़ें खरीदें, ऐसे घर की तरफ जाएं, ऐसी लोकेशन की तरफ जहाँ थोड़े से पैसे बच जाएं। ऐसा होता है? डेफिनेटली होता है, क्योंकि वही मैं अगेन माइंडसेट की बात करूँगा कि इन्वेस्टर माइंडसेट और होता है, और जो रेजिडेंशियल का जो एक सेगमेंट होता है कि जी मुझे रेजिडेंस चाहिए, उसके लिए जी क्या प्रायोरिटीज़ होती है इंसान की, कि बिजली, पानी, गैस और इन्वायरमेंट, लोकेशन, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स कितनी इसके जो है वो नियर बाय है, तो डेफिनेटली फिर उसमें इन्वेस्ट करता है। इकोनॉमिकल इन सेंस के आजकल तो वैसे सोसाइटीज़ ने अनाउंस कर दिया कि वो इंस्टॉलमेंट पे शिफ्ट हो गया, रियल एस्टेट बड़ा आसान हो गया है उस अल्फाज के अंदर। लेकिन अगेन बात है कि वेरीफाई इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको वेरीफाई ज़रूर करें। LD अप्रूव्ड कहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी चेक करें। उसको चेक करने के बाद फिर आप इंस्टॉलमेंट पे आएँ। एग्जैक्टिव क्लास का बंदा अभी रियल एस्टेट अफोर्ड कर सकता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, बड़ी आसान आ गई, तो डेफिनेटली उस पर आप जा सकते हैं। सर, आपका बिजनेस के साथ साथ एक पूरा ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का करियर है। आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस भी दिए हैं और लोगों को सेल्स, मार्केटिंग, मुख्तलिफ चीज़ें जो बिजनेस से रिलेटेड है वो सिखाई हैं। इसके पीछे सर क्या विजन था और इसमें इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ? जी डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जी हमारे मतलब एक इंस्पिरेशन लीडर भी रहे हैं, मैंने आपका जिक्र किया था। तो बस एक आपका एक पैशन भी होता है ना, कि आपने किसी अपनी जो चीज़ें आपने सीखी हैं, आपने उनको थ्रो करना है अपनी न्यू जनरेशन्स को, और आप अपना एक गुडविल होती है ना आपकी, आपने उसको प्रोसीड करने की। तो मेरे बिजनेस फील्ड के अंदर या बिजनेस लाइफ के अंदर मैंने एक सेगमेंट निकाला था सर्विस का, कि मुझे सर्व करना है पाकिस्तान की यूथ को, और जो मतलब जो हम कर सकते हैं कंट्रीब्यूट हम करेंगे। तो डेफिनेटली फिर हमारे कुछ ऐसे सेल्स मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स इतने नहीं होते इस लेवल पे, जो आगे जाके जो है वो उसको उस लेवल पे जॉब्स मिलेंगे या अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो फिर डेफिनेटली मैंने ट्रेनिंग डेवलपमेंट को चूज़ किया, और मेरा उसमें पैशन भी था, तो मैंने वो टॉपिक्स भी डिलीवर किए यूनिवर्सिटीज़ को जिससे हेल्प आउट हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, और अभी तक भी सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह ये रहेगा। सर, मुझे ये बताएं कि आपने ज़ाहिर है कि जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम शुरू किया, तो इसका अल्टीमेट गोल आपके माइंड में क्या, और कितना बेनिफिट आपने फील किया जब लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ, उनको कुछ सिखाया, तो कुछ आपको सेटिस्फेक्शन फील हुई, कुछ लगा कि मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ? डेफिनेटली जी, फर्स्ट सेशन से ही डेफिनेटली आई फील प्राउड, और विजन बड़ा क्लियर था कि हमने जो है वो कुछ स्किल्स डेवलप करना है, कुछ जो है वो आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग्स डेवलप करनी है, कुछ लाइव सेशंस पे किए, लाइव कोचिंग भी की लोगों की, और उनके डायरेक्शन और फोकस सेट किया
मेरे ऐसे सेशन से में आना है क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में या आम जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इन्वायरमेंट होता है, तो वो शायद उसको इतना हेल्प आउट नहीं देता जितना एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसको देती है। क्योंकि ट्रेनिंग डेवलपमेंट्स में हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, हम उनके सेशंस करते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं उस सेशंस के अंदर। तो ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स और फ्रेमवर्क्स भी हमने डिलीवर किए, तो उसके बाद भी डेफिनेटली हमें आउटकम मिला। अभी भी आता है, डेफिनेटली लोग हमारे पास आते हैं और बड़ा अच्छा फील होता है उनकी। और अभी डेफिनेटली वो एक स्टेज पे थे और आज माशाल्लाह सीईओज इस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि वो मेरी वजह से, लेकिन डेफिनेटली उससे हेल्प आउट उनको वो खुद कहते हैं कि हमें हेल्प आउट काफ़ी हुई है। सर किन टॉपिक्स पे आपने ज़्यादातर बातचीत की और क्यों की? डेफिनेटली बात है कि हमारा जो मेरी डोमेन रही है ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो उसमें मैंने ये किया कि हमने जो है वो प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करना है। क्योंकि प्रोफेशनल्स एक नाम तो लोगों को पता है, लेकिन उनकी एडिकेट्स नहीं है लोगों को पता कि व्हाट इज़ अ सेल्स प्रोफेशनल्स या मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। मिस्टेक्स वो हाँ, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपरली। तो काफ़ी जो है वो हमने मतलब इस सेगमेंट में मैंने देखा कि इसमें उनको बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि आपको एक सेइंग है कि सेल्समैन अपना पेचेक खुद लिखता है। तो मैंने कहा उसको राइट प्रूफ करने के लिए आई नीड टू वर्क ऑन इट, ऑन दैट कम्युनिटी। उनको प्रॉपरली जो है वो ट्रेन करना, ये मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। फिर हमने उसको मॉड्यूल को डिलीवर किया। ट्रेनिंग सेल्स एंड मार्केटिंग पे मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग्स की। सर इंस्पिरेशन का आपने जिक्र किया कि सोनू शर्मा साहब को आपने बहुत सुना है और वो आपके इंस्पिरेशन भी हैं। कोई एक बात जो उनकी आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों वो आपकी इंस्पिरेशन है? देखिए, ऐसी बात है, हर बंदा जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो इस लेवल पे जाता है। जितने भी आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स देख लें, 90% आपको फर्स्ट जनरेशन मिलेंगे। और उनकी जर्नी हम रिलेट इस तरीके से करते हैं कि जो भी उनके सर्कमस्टांसेस थे और उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया और उसको ज़्यादा ओवरहेड नहीं किया, कॉन्फिडेंस तरीके से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया। वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने किस तरीके से लोगों की हैंड होल्डिंग की, एक सिंपैथी भी मिली हमें कि ही इज़ वेरी काइंड और बहुत जो है वो डाउन टू अर्थ इंसान है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आप रिलेट करते हैं, तो दैट्स वाई कि वो हमारे ज़्यादा मेरे वो ज़्यादा दिल के करीब है। सही। सर कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेरा पैशन रहा है और मेरे इस इंडस्ट्री से लोगों के साथ मेरी वैसे जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और इनकी भी डेफिनेटली हमने जर्नी पढ़ी, बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिला इनकी लाइफ से हमें। और हमने इनकी ही लर्निंग्स को डिलीवर भी किया और बहुत अच्छा जो है वो आउटकम भी आया। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ बिगनिंग, ठीक है, अभी तो स्टार्ट है इंशाल्लाह। और इनकी लाइफ से, इनकी जर्नी से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है हमारी लाइफ में और हमारी सराउंडेड जो लोग हैं जो इनको सुनते हैं, जिनकी इनकी स्टोरीज हम बताते हैं। तो डेफिनेटली एज ए इंस्पिरेशन लीडर पाकिस्तान के अंदर वी आर प्राउड कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं। सर अगले 5-10 सालों का क्या विजन, क्या प्लान है आपके माइंड में? कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक पूरा ना हुआ हो, जिसे पूरा करना चाहते हो, वो क्या? लेकिन दस बात है, ख्वाब तो इंसान के जीने का जो है वो एक बहाना होता है। सही। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन डेफिनेटली बात है कि पाकिस्तान को जो है, जो स्पेशली इनकी जो कम्युनिटी है, इसके जो प्रोफेशनल्स हैं और इसकी जो बिज़नेस, एक जहाँ पे हम इस इंडस्ट्री से भी हैं, तो दोनों चीज़ों को हम देख रहे हैं कि एक जो है वो टॉप कम्युनिटी निकालना ट्रेनिंग डेवलपमेंट से, ठीक है, टू सेपरेट देयर इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल एंड बिल्ड देयर कैरियर टू द नेक्स्ट लेवल। और बिज़नेस के अंदर डेफिनेटली हमारा ये है कि इंशाल्लाह जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं, वो प्रॉपरली जो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉपर एक कम्युनिकेशन गैप है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर प्रोडक्ट्स की हेडलाइंस नहीं है। अपनी जो है वो बिज़नेस के लिए लोग जो है वो उनको डी मोरलाइज भी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एक राइट पाथ बनाना, ये मेरा विजन है इंशाल्लाह। क्लिस्टन क्लियर हाई राइज जो है वो उसमें उनको लेके आना, तो ये मेरा एक विजन है कि उनके लिए आसान करना, इन्वेस्टमेंट आसान करना, बिजनेस आसान करना उनके लिए, ताकि वो रियल एस्टेट को पॉजिटिव तरीके से देखें। सर मुझे ये बताइएगा कि जो हमारी यूथ है वो अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहती है, काम करना चाहती है, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? क्या आप उन्हें रिकमेंड करेंगे कि वो इस फील्ड में आएँ या ना आएँ? आपका क्या मशवरा है? डेफिनेटली हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है वो इस इंडस्ट्री में आए और ग्रो करे और वी आर सो मच हैप्पी फॉर दैट।
लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अपनी एक जो है ना मतलब प्रॉपर एनालिसिस करके आए, क्या वो अपनी जो उसका जो इनर बॉडी है या इनर एक वॉइस है उसके साथ मैच होती है या नहीं होती, सही। क्या वो बिजनेस को उस लेवल पे देखता है या नहीं देखता। डेफिनेटली वो लर्निंग से हो जाता है, लेकिन इनिशियली वो एक एनालिसिस करके आए। उसके बाद जो है वो इसको क्विक रिच मनी ना बनाए कि मुझे जल्दी पैसा बनाना है तो मुझे रियल स्टेट में जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाकी बिजनेस की तरह ये भी ऐसा बिजनेस है जो इट्स विल टेक सम टाइम, राइट। इट विल टेक सम टाइम। सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड के साथ आए, डिलीवरेंस दे, क्रेडिबिलिटी बनाए और रिलेशनशिप से फोकस करे। तो ये डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो उसके माइंड में होने चाहिए। क्विक रिच मनी नहीं है, स्ट्रगल करनी होगी, मेहनत करनी होगी। डेफिनेटली इट विल बिल्ड एन एम्पायर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। Thank you very नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने जो भी गुफ्तगू की उससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया कि किस तरह ये ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिए चाहते हैं कि यूथ को अपने साथ एंगेज करें और प्रोफेशनल्स के साथ उनकी ग्रूमिंग पे काम करें ताकि माशरे में एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हो सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।